आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इनवॉइस कैसे जनरेट करें। जब भी अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहाँ एक हमें कस्टमर के तौर पे हमें एक बिल मिलता है ना, जिसे हमें इनवॉइस कहते हैं। तो अगर हमें इनवॉइस अगर जनरेट करना हो, बनाना हो, तो कैसे बना सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो फुल्ली इनवॉइस आपको जो है ऑटोमेटिकली जो बनाना है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक्सेल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करने के बाद अगर जैसे इस पर दिखाया गया है इस तरह का इनवॉइस, अगर आप इसमें किसी व्यक्ति का नाम देते हैं रवि, उसका जो भी डेट होगा है ना, करंट सिस्टम के डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट आ जाएगा। इनवॉइस नंबर जो होगा उसका इनवॉइस नंबर देंगे आप। एड्रेस जो होगा एड्रेस देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, और आपका डिस्क्रिप्शन आइटम का जो भी आइटम लेना हो आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रिंटर, सीपीयू ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं प्रिंटर। जो भी क्वांटिटी देना चाहेंगे क्वांटिटी देंगे, रेट देंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी अगर आपके पास 5 पीस है आपका, है ना, रेट हमने दे दिया यहाँ पे 700, दे दी हम क्वांटिटी यहाँ पे 6 पीस, रेट दे दी हम यहाँ पे 500। हम देखते हैं टोटल इसका अमाउंट भी कैलकुलेट हो रहा है, डिस्काउंट भी आ रहा है, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट भी आ रहा है, CGST SGST और टोटल नेट अमाउंट भी आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को प्रिंट करना चाहेंगे, फाइल में कमांड देंगे प्रिंट ऑप्शन, जिसमें आप इस तरह के इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप देखते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं, और एक्सेल स्टार्ट कर लेने के बाद थोड़ा सा इसे जूम कर ले, बड़ा कर लेते हैं पेज को। बड़ा करने के बाद मर्ज एंड सेंटर यहाँ हम दे दिए AICIT प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली 110092। इसे अगर आप और बड़ा करना चाहें, फॉन्ट का साइज हम दे दिए यहाँ पे 18। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, फिर इमरजेंसी सेंटर पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे दे दिए एड्रेस B30 ग्राउंड फ्लोर, द्वारा रोड, इसको फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसे भी हम करते हैं इमरजेंसी सेंटर। यहाँ ले लेते हैं हम मोबाइल नंबर, हर कंपनी का वेबसाइट हो तो भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट दे देते हैं यहाँ पे www.aicitio.com। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो जाए, अब यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक सेल पे क्लिक करके जिसको छोटा लेना चाहें छोटा ले सकते हैं इस चीज़ को। जब भी इस चीज़ को हम देखना चाहेंगे हमारा प्रीव्यू में कैसे दिखता है, तो प्रिंट में कमांड देंगे, यहाँ तो प्रीव्यू आपको दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है इसी वन साइड में आ रहा है चीज़ें। आप इसको यहाँ से जो है कमांड देते हैं आप पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट में आपको ये प्रॉपर दिख जाता है कैसे यूज़ करना है। जैसे हमने वहाँ भी यूज़ किया था सैलरी स्लिप लाने के दौरान, वैसे ही यहाँ भी जो है इनवॉइस जनरेट करने के दौरान हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके और इमरजेंसी सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगा। फिर भी वही चीज़ इसे भी हमने यहाँ सेलेक्ट करके सेंटर कर लिए, इसे भी हमने यहाँ सेंटर कर लिया, इसे भी हमने यहाँ से सेंटर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फॉन्ट ये वाला हेडिंग जो है बड़ा रहे,
ये थोड़ा सा ये भी बढ़ा रहा है। और इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करके यहाँ पे 3 कॉलम को प्रॉपर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम कलर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हम देते हैं इसका डिटेल्स, इनवॉइस, सेंटर में दे देंगे इसको, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। और यहाँ से 2 छोड़ के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे बिल्ड टू, इसके नाम से बिल बनाएंगे, उसका डिटेल्स में आएगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा कि हमने ये जो डिटेल्स दिया है ये डिटेल्स कंपनी का आ रहा है, बाकी जो डिटेल्स होगा जैसे अभी इस चीज़ को हम चाहते हैं ये हमारा जो इनवॉइस बनेगा वो हम ये साइज रखना चाहते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कमांड देंगे यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर ऑप्शंस। अगर इस चीज़ को अगर आप फाइल में कमांड पे दे करके देखें प्रिंट ऑप्शंस, इस तरह से प्रीव्यू आपको दिख रहा है इनवॉइस में, है ना। अगर इसी चीज़ को हम चाहते हैं फुल में लेने के लिए यहाँ से जो हमने लिया है इसको सेलेक्ट करके जहाँ तक लिया है यहीं पे कमांड देंगे बॉक्स में जा करके थिक बॉक्स ऑप्शन ऑफ, या कमांड देंगे यहाँ पे नो बॉर्डर ऑप्शंस। सारे बॉर्डर हट गया। अब आपको करना क्या है कि देखना कि पेज कहाँ तक आ रहा है, तो जहाँ तक पेज आ रहा है ये आपका यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, फिर कमांड देंगे आप यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर ऑप्शंस। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे फाइल में कमांड देते हैं यहाँ पे प्रिंट विथ प्रीव्यू ऑप्शंस, तो देखते हैं आपका पूरा पेज का इनवॉइस आपको दिख रहा है। पूरे पेज में आपको यहाँ पे ये इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अगर हाफ के लिए रखना होगा तो हाफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बिल जो बनेगा जिस व्यक्ति का, वहाँ पे उसका हम नेम सेट करेंगे। यहाँ देते हैं हम नेम, और नेम देने के बाद यहाँ पे इस दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे एक फिक्स फॉन्ट साइज सबका रखेंगे जो सबका से देखने में सही लगे। जैसे अगर हम यहाँ पे रखते हैं 18 और 18 अगर हम रखते हैं यहाँ से, इसे हम मर्ज पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ भी हम देते हैं मर्ज एंड सेंटर ऑप्शंस, नेम, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल बॉर्डर ऑप्शंस, और यहाँ भी ले लेते हैं हम ऑल बॉर्डर ऑप्शंस। इससे पहले अब यहाँ पे जो है इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ दे देंगे हम डेट। अब यहाँ भी इसे आप ऑल बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देते हैं इनवॉइस नंबर, और यहाँ भी हम सिलेक्ट करके सभी मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ भी सिलेक्ट कर लेंगे हम और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। नेम दे दिए, यहाँ पे नेम देने के बाद आ जाएगा यहाँ पे सेम चीज़। इसी को हम यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। सेम आ गया आपका। अगर एक और करना चाहें कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, फिर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देते हैं हम नेम ऑफ
नेम एड्रेस मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये सारा चीज़ लेने के बाद हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेते हैं 2 कॉलम को, या फिर पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर का हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक से हम इमरजेंसी सेंटर पे क्लिक कर देंगे। फिर हम यहाँ लेते हैं क्वांटिटी, यहाँ लेते हैं यूनिट प्राइस, यहाँ लेते हैं अमाउंट। इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ से ले लेते हैं ऑल बॉर्डर ऑप्शंस, इसे बोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और कलर लेने के बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो आ रहा है आपका यहाँ तक, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कमांड देंगे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शंस, और इसी चीज़ को आप यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V अगर इतने हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर और क्वांटिटी। अब इसके लिए एक और शीट बनाना है आपको, जिसमें हम आइटम नेम, आइटम, और उसका हम देते हैं यहाँ पे प्राइस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, CPU, रैम, रोम, रैम, स्पीकर। अब इसकी प्राइस सेट कर देते हैं हम यहाँ पे। इसको लेने के बाद हम यहाँ पे कमांड देंगे सीट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कमांड देंगे डेटा। डेटा में ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में यहाँ सेलेक्ट करते हैं लिस्ट, और लिस्ट में हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सारे आइटम के लिस्ट, और जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाता है। इसको आप यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। आप जब भी आप जिस आइटम को यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आइटम लेना चाहते हैं, आइटम आपको यहाँ से मिलते चला जाएगा। सीरियल नंबर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, आप इक्वल इस सेल का एड्रेस +1, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आ जाता है। कंट्रोल D से आपका डाउन के साथ ही सीरियल नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे क्वांटिटी अगर हम चाहते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग आ जाए, प्राइस भी इसका यूनिट प्राइस भी शो करें, तो यहाँ पे इसके लिखेंगे इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम जिस डेटा को सर्च करना चाहते हैं उसका डिटेल्स दे देंगे यहाँ पे, कॉमा, यहाँ पे आ रहा है टेबल एरे, तो हमारे दूसरे सीट में टेबल एरे है, यहाँ से हम पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये फार्मूला में ऊपर भी शो करते रहता है। फिर कॉमा, हमें कौन से कॉलम को देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं यहाँ पे सेकेंड कॉलम को, यहाँ दे देंगे (2), कॉमा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखना दे देंगे यहाँ पे 0, और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करते हैं। हम देखते हैं हमें कीबोर्ड जैसे लिए इसका प्राइस यहाँ पे शो कर रहे हैं। माउस अगर आप जैसे यहाँ से माउस लेंगे, तो माउस का अगर आप फार्मूला भी सब में लाना चाहते हैं, आप तो यहाँ से ड्रैग कर देंगे, सब में फार्मूला आ जाएगा जिसमें वैल्यू होगा। कीबोर्ड था तो कीबोर्ड का प्राइस आ गया। अगर यहाँ पे प्रिंटर लेते हैं, प्रिंटर का वैल्यू पे शो करेगा। CPU रखें, CPU के अकॉर्डिंग शो करेगा।
अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा ये वैल्यू शो ना करे इसमें लिस्ट के अंदर, यहाँ VLOOKUP से पहले अगर आपको लगाना होगा इफ़ और एरर, ओपन करेंगे यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे यहाँ क्लोजिंग किए हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आप यहाँ से ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो यहाँ पे केवल जिसके अंदर वैल्यू होगा, डिस्क्रिप्शन यानी आइटम होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस शो करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर ले लिया CPU तो है ही, रैम ले लिया, तो रैम के अकॉर्डिंग यहाँ प्राइस शो करेगा। अब उसका अगर हमें अमाउंट निकालना है यहाँ पे, अमाउंट में क्या होगा, तो क्वांटिटी जितना भी आएगा, सेल का वैल्यू इनटू इस सेल का वैल्यू, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब क्वांटिटी हमने अभी कुछ नहीं दिया था, 0 आ रहा है। अगर हम दे दिए यहाँ 2 क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ दे दिए 6 क्वांटिटी, 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है शो करेगा। इसमें भी फार्मूला हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। और इसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे डिटेल्स जो है शो ना करिए, हैज़ नॉट डिफाइंड वैल्यू करके ना आए, फिर यहाँ भी हमें वही चीज़ लगाना होगा, इक्वल इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे से क्लोज करके कॉमा, इन्वर्ट कॉमा, एंटर बटन प्रेस करेंगे। इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं वैल्यू। अब इसके आधार पे अगर नीचे हम चाहते हैं यहाँ नीचे इसका टोटल आ जाए, तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल, और यहाँ पे इसको हमने सिलेक्ट करके अमाउंट वाले को जाके थोड़ा सा यहाँ पे हम देते हैं इक्वल, जो भी हमारा सेल रेंज है, यानी यहाँ टाइप करना है इक्वल सम, और यहाँ सिलेक्ट करके हम पूरा रेंज ले लेते हैं, ये सभी का ये जोड़ निकाल देते हैं। अब इसमें अगर हम चाहते हैं यहाँ पे डिस्काउंट रखने के लिए, तो डिस्काउंट जितना परसेंटेज होगा, ऐसे कर देते हैं, हम यहाँ पे 5% अगर दे रहा हूँ तो 5% आ जाएगा यहाँ पे। अब इक्वल इस सेल का एड्रेस इंटू 5 बाय या 5%। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें से जो है ग्रॉस टोटल शो करें यहाँ पे, इक्वल इस सेल का एड्रेस प्लस और माइनस इस सेल का एड्रेस, ये टोटल शो करेगा आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल। अब आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं CGST, यहाँ दे दिया हमने 9%, कंप्यूटर आइटम्स है 18% रहता है, तो 9% CGST, और SGST दे दिया हमने यहाँ पे 9%। और यहाँ हम चाहते हैं यहाँ पे इसी पे कैलकुलेट कर ले टोटल, यानी इस सेल का एड्रेस, टोटल हमारा अमाउंट ये है, ये इंटू 9% इक्वल हमारा इसी पे आ जाएगा ग्रॉस टोटल, इसी पे आ जाएगा आपका ग्रॉस टोटल वाले सेल पे ही जो है इक्वल टू इंटू 9%। अगर हम शो करते हैं यहाँ पे नेट अमाउंट, तो आपका इक्वल इस सेल का एड्रेस प्लस इस सेल का एड्रेस
प्लस इस सेल का एड्रेस, तीनों को एक साथ में आपको यहाँ पे जोड़ के बता दें। अगर आप इस चीज़ को चाहते हैं यहाँ पे हाईलाइट कर दें, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे होम, इसे बोल्ड कर देते हैं इसको। आप हाईलाइट करना चाहें इस चीज़ को हाईलाइट कर दें। यहाँ नेट अमाउंट लिखना चाहेंगे तो यहाँ नेट अमाउंट लिख सकते हैं, या यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ लिख सकते हैं आप अमाउंट इन वर्ड्स। और यहाँ पे आप ऐड करना चाहें सिग्नेचर तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे सिग्नेचर। फिर अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं इसका नोट, यहाँ नीचे जो है आप रख सकते हैं नोट डाल सकते हैं कि वह क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सब चीज़ को आप नोट्स के अंदर रख सकते हैं। ओवरऑल हमारा इस तरह का जो है इनवॉइस जनरेट हो जाता है। इसको अगर आप यहाँ पे देखते हैं पहले प्रिंट विद प्रीव्यू से, इस तरह का आपको इनवॉइस दिखता है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि हमारा आउटलाइन वगैरह तो वैसे वो भी नहीं करता है, हटाना चाहे तो इसे हटा सकते हैं। अगर आप इसमें हमने बिल यहाँ पे डेट दे दी, यहाँ पे कंट्रोल से निकालने से डेट आ जाता है। इनवॉइस नंबर दे दी 1001, नेम दे दी हमने यहाँ पे रोहन, एड्रेस दे दी यहाँ पे मांडव नगर, मोबाइल नंबर दे दिया, फिर यहाँ से हम ईमेल आईडी दे दिए, और उसके बाद हमने यहाँ से क्वांटिटी जितना हमें लेना होगा क्वांटिटी हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ ले लिया, हम यहाँ पे मॉस, फिर हम ले लिया यहाँ पे रैम, फिर हम ले लिया यहाँ पे कीबोर्ड। यहाँ से हम क्वांटिटी डाल देते हैं और अगर फार्मूला इसके के अंदर लगा हुआ है जैसे आप क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे क्वांटिटी जैसे आप डालेंगे उसके आधार पे आपका रेट यहाँ पे शो करेगा और टोटल आपका ग्रॉस अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा, इसका डिस्काउंट भी आ जाएगा, CGST SGST आ जाएगा और यहाँ पे नेट अमाउंट शो करेगा। थैंक यू।